Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. My name is Yuvraj Singh Udawat, Solar Faculty, ADS Foundation, गांधीनगर. So, हमारी जो सीरीज चल रही है व्हाट इज सोलार, यानी कि सोलार क्या है, उसके कौन से पैरामीटर्स है और हम कहाँ उसके बारे में कितना डीप में कितना बेसिक से समझ सकते हैं. तो उसी के आगे का हमारा एक और एपिसोड. तो इस एपिसोड में हम कवर करेंगे व्हाट इज इन्वर्टर, व्हाट इज माइक्रो इन्वर्टर, व्हाट इज स्ट्रिंग इन्वर्टर, व्हाट इज सेंट्रल इन्वर्टर. यानी कि इन सभी का डिफरेंस भी जानेंगे, इनका कंस्ट्रक्शन भी जानेंगे और ये नई चीज क्या है कि माइक्रो इन्वर्टर वो भी क्या है और हाउ इन्वर्टर वर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है व्हाट इज इन्वर्टर. व्हाट इज इन्वर्टर और क्या रोल है इसका. यानी कि जैसा नाम वैसा काम. तभी इन्वर्टर यानी इन्वर्टर क्या करेगा, इसका जैसा नाम वैसा काम कि ये इन्वर्ट करेगा. क्या करेगा? इन्वर्ट करेगा. किसको इन्वर्ट करेगा, कहाँ इन्वर्ट करेगा, क्यों इन्वर्ट करेगा. तो हम जो घर में पावर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, एसी पावर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट. और जो हमारी सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, वो कौन सा पावर होता है, वो डीसी फॉर्म में होता है यानी डायरेक्ट करंट. तो जो डीसी को एसी करने के लिए यानी कि डीसी को एसी करने के लिए हमने क्या लगाया बीच में, इन्वर्टर. क्या इन्वर्टर लगाएंगे. अभी इन्वर्टर कहाँ लगाएंगे, सर पैनल्स के बाद में हम लगाएंगे डीसी-डीबी. वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, आई नो वी नो. देन उसके बाद में हम लगाएंगे इन्वर्टर. पैनल्स, डीसी-डीबी, देन उसके बाद में इन्वर्टर. तो इन्वर्टर क्या करेगा कि जो भी इस तरह से मतलब जो सीधा पावर करंट आ रहा है एकदम स्ट्रेट, उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्या कर देगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्या कर देगा, टेढ़ा मेढ़ा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. कौन करेगा, इन्वर्टर करेगा. तो इन्वर्टर का यही सिंपल रोल होता है. उसके बाद में हमारा एसीडी भी लग जाएगा. ये था इन्वर्टर. फिर अभी इन्वर्टर्स के बहुत टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप्स, तो हम समझते हैं कि पहला समझिए ऑन ग्रिड टाइप. कौन सा, ऑन ग्रिड टाइप. अभी ऑन ग्रिड टाइप मतलब ग्रिड टाइप इन्वर्टर जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहता है. हमारा ऑन ग्रिड प्लांट के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा उसके लिए कि जो पावर प्लांट जो हमारी स्ट्रिंग्स के मतलब लाइन के साथ, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के साथ कनेक्टेड रहता है. आपकी जो डिस्कॉम की कंपनी का जो पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी जहां से आती है उधर कनेक्टेड रहता है, वो होता है ऑन ग्रिड प्लांट. अभी ऑन ग्रिड प्लांट मतलब वह हम कौन सा ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज करेंगे. अभी तो उसमें क्या होगा, इनकमिंग भी होगा और आउटगोइंग भी होगा. मतलब पावर लेंगे और देंगे, दोनों काम कर सकते हैं. दूसरा आएगा ऑफ ग्रिड टाइप. क्या, ऑफ ग्रिड टाइप यानी कि आप उसको जनरली बोल सकते हो पीसी भी बोल सकते हो, पावर कंट्रोल यूनिट की तरह वो वर्क करता है. फिर हो गया हमारा स्टैंड अलोन, जो उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टैंड अलोन में चार्ज कंट्रोलर. क्या, चार्ज कंट्रोलर यानी कि कोई बैटरी बैकअप की जरूरत है नहीं. ऑफ ग्रिड में तो बैटरी वगैरह चाहिए, लेकिन चार्ज कंट्रोलर में सीधा आप कनेक्ट कर दीजिए, कोई बैटरी वगैरह की जरूरत है नहीं. जो सोलर ने पावर बनाया वो डायरेक्टली यूज कर लिया हमने. तो सिंपल फंडा है, सीधा पावर यूज करना है. या फिर लास्ट ऑप्शन कौन सा कि हमें सर ग्रिड में भी चाहिए, ऑफ ग्रिड भी चाहिए, सोलर में से जो पावर आ रहा है वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. तो उसमें उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हाइब्रिड इन्वर्टर. कौन सा, यानी हाइब्रिड प्लांट. अभी हाइब्रिड मतलब ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, स्टैंड अलोन सबका मिक्सचर हो गया. कैसे मिक्सचर हुआ, तो हाइब्रिड प्लांट में हम क्या करेंगे, मोटा मोटा समझा तो इन्वर्टर में मान लो ये क्या करेगा, ग्रिड में से पावर ले भी सकता है, दे भी सकता है. मतलब ग्रिड का पावर नहीं है तो उसको कट करके हमारे सोलर पैनल्स का डायरेक्टली पावर यूज कर सकता है. मान लो वो भी नहीं है तो बैटरी बैकअप में जो पावर है उसको भी डायरेक्ट यूज कर सकता
है। तो अभी ऑन ग्रिड वाले में सर कौन कौन से होते होंगे पार्ट्स उसके, मान लो अभी हम उसके डीप में जाते हैं पीटा टाइप्स में, तो आएंगे सिंगल फेज एंड 3 फेज, यानी कि फेज के आधार पे, यानी कि जो हमारा पावर आ रहा है उसके आधार पे इसके टाइप्स। तो कौन कौन से पावर आ रहे हैं एसी में, सिंगल फेज एंड 3 फेज। कौन से, सिंगल फेज एंड 3 फेज। माने एक जो सिंगल फेज पावर, जहां पे जो पावर आ रहा है उसमें सिर्फ एक ही फेज है और एक न्यूट्रल है, तो उसके लिए हम करेंगे सिंगल फेज। और दूसरा आ रहा है वो 3 फेज, जैसा नाम वैसा काम। तो 3 फेज में होंगे कितने, 3 फेज आते होंगे कौन कौन से, आर वाई एंड डी, आर वाई एंड डी, और एक न्यूट्रल। तो वो हो गया 3 फेज वाला। अभी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि सिंगल फेज जो पावर है अप टू 6 किलोवाट तक वो यूज होता है, यानी कि आपको याद रखना है कि जो भी इन्वर्टर आ रहे हैं वो अप टू 6 किलोवाट तक सिंगल फेज इन्वर्टर होंगे। कौन से, सिंगल फेज इन्वर्टर होंगे। तो इट इज करेक्ट। एंड उसके ऊपर जो भी होंगे वो कौन कौन कितने होंगे, वो 3 फेज होंगे। कौन से, कितने, 3 फेज में होंगे। नेक्स्ट अभी जाते हैं कि व्हाट इज सर स्ट्रिंग इन्वर्टर, व्हाट इज माइक्रो इन्वर्टर एंड व्हाट इज सेंट्रल इन्वर्टर। तो पहले लेते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर यानी कि जैसा नाम वैसा काम, कि उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स कनेक्टेड रहती है। हमारी जो प्लांट्स लगाए हमने 10 किलोवाट 50 किलोवाट वगैरह वगैरह 100 किलोवाट, उन सभी को वो स्ट्रिंग्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। और सभी मतलब हम डिवाइड करते हैं, मान लो 1 मेगावाट का प्लांट लगा है तो सभी स्ट्रिंग के हिसाब से मतलब वो जो सभी पैनल्स को अलग अलग कनेक्ट करके स्ट्रिंग्स बनाइए, वो सारी स्ट्रिंग्स कनेक्ट करेंगे हम। इन्वर्टर में इनपुट बहुत सारे आएंगे, कितने, बहुत सारे इनपुट आएंगे सभी के अलग अलग। मान लो 50 पैनल है तो 10-10 पैनल के 5 इनपुट कर देंगे हम। तो ऐसे स्ट्रिंग्स में बना बना के उसको कनेक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग इन्वर्टर। यानी कि जहां कहीं भी बड़ा प्लांट लगा रहे 1 मेगावाट 2 मेगावाट, तो मान लो स्ट्रिंग इन्वर्टर का यूज करेंगे तो बहुत सारे इन्वर्टर की जरूरत हमें पड़ेगी। मान लो 1 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं तो एक 100 किलोवाट का स्ट्रिंग इन्वर्टर है तो कितने इन्वर्टर चाहिए, 10 इन्वर्टर। 50 किलोवाट के है तो 20 इन्वर्टर्स हम लगाएंगे। तो उसके बाद सर इतने सारे इन्वर्टर लगाने की बजाय हम सीधा एक ही इन्वर्टर ना लगा दें, यस ऑब्वियस लगा सकते हो। तो वो जो एक इन्वर्टर लगाएंगे सिंगल बहुत बड़ा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल इन्वर्टर। क्या बोलेंगे, सेंट्रल इन्वर्टर। और उसमें क्या होगा, बहुत सारी अलग अलग इन्वर्टर नहीं, उसका एचडी में कंबाइन करके या कंबाइनर बॉक्स में सारी स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके इनपुट दिया जाएगा एक सिंगल इन्वर्टर को। सारी अलग अलग जो स्ट्रिंग्स बना के जो डीसी में केबल्स आ रहे हैं उसका सिंगल करके फिर इसको इनपुट दिया जाएगा, तो हो जाएगा सेंट्रल इन्वर्टर। यानी कि सारे 1 मेगावाट का प्लांट का हम 1 मेगावाट का सिंगल या 500 किलोवाट के 2 सेंट्रल इन्वर्टर हम लगाएंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है सर सेंट्रल इन्वर्टर के, सेंट्रल इन्वर्टर के ये एडवांटेजेस है कि मान लो हमें बहुत सारी जगह नहीं चाहिए, बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं चाहिए, जितने इक्विपमेंट कम उतना मेंटेनेंस कम, उतना फेल होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे, मान लीजिए 5 बंदे हैं तो और इस रूम में एक ही बंदा है, तो इन मान लो हफ्ते में 7 दिन में से किसी 2 तो बीमार होंगे ही होंगे 1 बाय 1। क्या तो ये बीमार हो गया, का तो ये, का तो ये, का तो ये, कोई ना कोई बीमार हो सकता है। लेकिन ये एक ही बंदा है, मान लो एक बीमार हुआ तो हुआ, वरना नहीं हुआ, फिर वो चलता ही जाएगा। जितने कम है यानी कि 4 चांसेस कम हो गए, इसमें से इसमें कितने 5%, मतलब 5 चांसेस मोर है फेल होने की, इसमें सिर्फ एक ही बार चांस है फेल होने का। फिर ये स्पेस कम रोकता है। सेंट्रल इन्वर्टर जो होता है, सेंट्रल इन्वर्टर जो होता है वो स्पेस कम रोकता है, एक ही जगह पे आ गया। उसके लिए अलग अलग जो डीसीडीबीस वगैरह है उसके सभी के वो सब भी कम चाहिए, इक्विपमेंट्स कम हो जाएंगे, मेंटेनेंस कम हो जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, मान लो कि 100 किलोवाट के एरिया में फॉल्ट हुआ,
1 मेगावाट में से 100 किलोवाट का जो हमारे पैनल्स लगे उस एरिया में फॉल्ट हुआ तो ये पूरा इन्वर्टर बंद हो जाएगा। क्या होगा? पूरा इन्वर्टर बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि सभी सब एक सीधा एक सिंगल इन्वर्टर में कनेक्टेड है, तो सब कुछ पूरा बंद हो जाएगा। इसकी जगह हम स्ट्रिंग इन्वर्टर का यूज करते तो क्या होता कि जितने एरिया में फॉल्ट हुआ उसका जो इन्वर्टर है वो बंद कर दो, तो बाकी के 900 किलोवाट का प्लांट हमारा चालू रहेगा। यानी कि स्ट्रिंग इन्वर्टर के एडवांटेजेस क्या है कि जितने एरिया में फॉल्ट है उतना ही पोर्शन आपको बंद करना है, मेंटेनेंस करना है, और बाकी का पोर्शन आप चालू कर सकते हो। माने कि जहाँ मेंटेनेंस भी करना है तो 1 बाय 1 कर दो और पूरे प्लांट को 5 या 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहले इस हिस्से में मेंटेनेंस किया, बाकी का चालू रखा, दूसरे दिन दूसरे हिस्से में मेंटेनेंस किया, बाकी का चालू रखा। इस तरीके से हम पूरा मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग इन्वर्टर का वो एडवांटेजेस है और उसकी रिडंडेंसी भी कम है। तो अभी एक और चीज कि हम इसमें क्या और ऐड करेंगे कि सर एक छोटा इन्वर्टर और लगाते हैं। इससे भी इन्वर्टर कोई छोटा होगा तो स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाए 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, उससे भी कम। तो उससे भी कम क्या हो सकता है? तो वो होगा क्या होगा? वो मान लो जो हमारी जो कौन सा लगाया हमने, स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाया, अभी स्ट्रिंग इन्वर्टर से भी छोटा इन्वर्टर हमें लगाना है। अभी उसके भी मतलब वो क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से लगा सकते हैं? तो उसको बोलते हैं माइक्रो इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? माइक्रो इन्वर्टर। यानी कि जो सेंट्रल इन्वर्टर बहुत बड़ा हुआ, पूरे प्लांट का सिंगल हो गया, यानी कि वो एक बड़ा प्लांट, यानी कि एक सिंगल इन्वर्टर पूरे प्लांट को चलाएगा। अभी हमने स्ट्रिंग इन्वर्टर कर दिए तो बहुत सारे इन्वर्टर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अभी माइक्रो इन्वर्टर, सर ये तो अभी कहाँ डिवाइड करेंगे हम? प्लांट को किस तरीके से डिवाइड करेंगे? क्या स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे? नो, अभी हम पर पैनल इन्वर्टर लगाएंगे। हर पैनल पे इन्वर्टर, हर पैनल पे इन्वर्टर, यानी कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा, वो हर एक पैनल के पीछे लग जाएगा। यानी कि सीधा जो पैनल डीसी बना रही है वो तुरंत एसी में कन्वर्ट कर देगा, वो तुरंत एसी में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें डीसी-डीबी वगैरह की जरूरत है नहीं और इन्वर्टर भी की जरूरत है, और सीधा पूरे एसी पावर में कन्वर्ट होके ही ये पावर आ रहा है। अभी इसके एडवांटेजेस कि मान लो कि सर बहुत सारी जो पैनल्स पूरे मान लो 5 में किलोवाट का प्लांट है, तो उसमें से 15 पैनल लगा दिए, तो उसमें से सर एक पैनल बिगड़ी तो उतना ही पोर्शन हम कट करेंगे, बाकी का चालू कर देंगे। वो और निश में और डीप में हम चले गए। लेकिन इसमें क्या है, फॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इजी टू मेंटेन है। आपको मैन पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, चेक करने का टाइम ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे देख रहे हैं, लेकिन आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, उसको इजीली रिपेयर कर सकते हो, इजीली मेंटेनेंस कर सकते हो। तो वो सीधा उसको आजकल एसी पैनल्स भी बोलते हैं। जो सोलर पैनल होती है ना, उसको एसी पैनल कई लोग बोलते हैं। वो डायरेक्टली कि उन्होंने पीछे माइक्रो इन्वर्टर लगाया, डीसी का एसी आउटपुट हमें दे रहा है, इसलिए उसको एसी पैनल भी बोल देते हैं। तो ये था हमारा व्हाट इज इन्वर्टर। और इन्वर्टर में कौन कौन से, सिंगल फेज, 3 फेज, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, फिर उसके और भी आते हैं मतलब फुल वेव लेंथ, और उससे मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किस तरीके का साइन वेव आएगा, फुल साइन वेव, हाफ साइन वेव के हिसाब से भी इन्वर्टर के टाइप्स आते हैं, वोल्टेज के हिसाब से, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, जैसी एप्लीकेशन होगी उस तरह का हमने उसको मॉडिफाई किया है। सिंगल एक चीज याद रखनी है, इन्वर्टर है वो कन्वर्ट करेगा, तो जैसे हमारे यूजेस है उस हिसाब से हमने उसकी अलग अलग थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए, उसको ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, ये वो, सिंगल फेज, 3 फेज, थोड़े थोड़े चेंजेस करके जैसी जरूरत है उस हिसाब से इन्वर्टर को मॉडिफाई कर दिया है। तो हमारा मोस्टली जो मेन कंपोनेंट्स है वो अभी कवर होते हैं। पहली, व्हाट इज सोलर पैनल, व्हाट इज सोलर सेल, व्हाट इज
DCDB and its component, what is ACDB and its component, and what is who is a brain of solar plant और who is a heart of solar plant। तो इन्वर्टर वो भी हम कवर कर दिया। तो अभी जो ACDB का हमारा जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे जो हमने आपको दिए थे कि पहला कौन सा था कि व्हाट इज ACDB, ACDB का फुल फॉर्म क्या है। तो ACDB का फुल फॉर्म होगा अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, MCB, रिले, कॉन्टैक्टर और कनेक्टर। तो ये उसके कंपोनेंट थे। तो ये था हमारा पूरा इन्वर्टर का ओवरव्यू। और इसके डीप में इंटरनली कैसे वर्क करता है, कौन से IGBT लगी होती है, कहाँ से कैसे कनेक्टेड होता है, वो पूरा आपको जब डिटेल में मतलब इन्वर्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे, वो आपको जानने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है कि आप बेसिक से जो स्टार्ट किए सोलार के बारे में लर्निंग। आपको सिर्फ उसको स्ट्रिंग इन्वर्टर कौन सा है, सेंट्रल कौन सा है, उसको कैसे कनेक्शन करते हैं, कहाँ पे ग्लैंड होता है इन्वर्टर में कहाँ पे स्विच होती है, कहाँ DC का इनपुट आ रहा है, कितने इनपुट आ रहा है, कितने आउटपुट आ रहा है, AC का कितना इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, कितने स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका मैक्स पावर कितना इन्वर्टर ले सकता है, वो सारे स्पेसिफिकेशन आपको इन्वर्टर के जहाँ भी जाओ इन्वर्टर देखना है, उसको फील करना है किस तरह से वर्क करता है और आपको वो चेक करना है। और एक सेफ्टी कम्स फर्स्ट हमारा एक मोटो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जहाँ भी आप काम करो इन्वर्टर का मान लो ग्लैंड लगा रहे हो, उसका AC पावर का कनेक्शन कर रहे हो, तो भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एडीज फाउंडेशन को चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको मुझे कुछ भी इस रिगार्डिंग टॉपिक के इश्यू के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और जुड़े रहिए, और जितने भी आपको नॉलेज की जरूरत होगी वो प्रैक्टिकल स्किल्ड नॉलेज आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।